अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल एंड लेबल देम। हमारे पास इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट दिया हुआ है, ये जो आपके पास साइन होता है ये आपका एंगल का होता है और आपने जो कोई भी एंगल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कोई भी एंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। और उसमें आपने जो लेबल यानी उन्होंने कहा है कि जो नाम देना है आपने एंगल को, वो है EFG। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। तो बेटा ये आपके पास है प्रोटेक्टर है, जिसे आप डी भी कहते हैं। इसमें आपके पास ये जो प्रोटेक्टर है, इसका सेंटर जो है मिड पॉइंट है, वो ये जो प्लस का साइन है। ठीक है, तो अभी हम एंगल स्टार्ट करने लगे हैं। तो कोई भी एंगल स्टार्ट करने से पहले आप पहले इसके ये सेंटर वाले पॉइंट से लेकर 0 तक आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ। इसके सेंटर वाले पॉइंट से 0 वाले पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपका ये जो सेंटर वाला पॉइंट है बेटा, इसके ऊपर प्रोटेक्टर का आपने ये वाला मिड वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर रखना है। इसके ऊपर आपने प्रोटेक्टर के मिड वाले पॉइंट के ऊपर इस आपने लाइन का मिड वाला पॉइंट रखना है, सेंटर वाला। ठीक है, स्टार्टिंग वाला यहाँ से रख के आप ये देखें 90 का बना रही हूँ। आपको पता है कि राइट एंगल 90 का होता है, तो 90 आपका ये 90 के ऊपर बिल्कुल इक्वल बराबर आपने एक डॉट डालना है और फिर आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये आपका एंगल बन जाता है 90 का। अब इन्होंने जो कहा है कि इसको नेम देने हैं, तो आपने यहाँ पे ये स्टार्टिंग यहाँ पे जो आपका है ये E है, ये मिड वाला जो पॉइंट है ये F है और ये साइड वाला पॉइंट जो है वो G है। तो आपके पास जो मिड वाला पॉइंट होता है वो आपका वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास इस एंगल का, राइट एंगल का जो वर्टेक्स है, मिड वाला जो पॉइंट है वो है F। तो हमारा वर्टेक्स क्या है? F है। उसके बाद अब आगे आते हैं हम एक्यूट एंगल पे। एक्यूट एंगल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। आपने यहाँ पे एक लाइन, आपने इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें 0 तक लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये आपने प्रोटेक्टर के सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर रखना है। और आपको पता है कि 90 से लेस देन होता है, जो एक्यूट एंगल होता है 90 से कम होता है। आपको पता है, ये देखें 90 से लेस देन आपका जो एक्यूट एंगल होता है 90 से कम का होता है। तो मैं अब इससे स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए सेंटर पॉइंट से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ पे मैंने 40 का एक्यूट एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये मेरे पास 40 के ऊपर आपका एक डॉट डल जाएगा और आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये आपका हो गया 40 का एक्यूट एंगल। अब इसको जो उन्होंने कहा है कि बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि आप इसे नाम दें क्या? J, K और L। और जो मिड वाला पॉइंट है वो हमारा वर्टेक्स है, तो इसका जो मिड पॉइंट, एक्यूट एंगल का मिड पॉइंट जो है वो है K। तो हमने वर्टेक्स इसका क्या हुआ? K। इसी तरह आपने ऑब्ट्यूज एंगल राइट करना है। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आपको पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90, यानी 90 से ग्रेटर होता है, 90 से बड़ा होता है। आपने इसी तरीके से सेम एक लाइन ड्रॉ की है, हाफ, यानी इसके सेंटर से लेकर 0 तक एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली और उसके मिड पॉइंट से आपने ये प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट बिल्कुल सेम ऊपर ऐसे रख के और आपको 90 से ग्रेटर करना है। तो 90 के बाद 100 और 110, तो मैं 110 का यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। तो अब जो आपने यहाँ पे टिक का निशान लगाया था, सॉरी पॉइंट का, ये आपका हो गया। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ गई 110 का ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका जो मैं नाम दे रही हूँ बेटा, वो मेरे पास है S, T और U। ये जो मेरे पास T है ये वर्टेक्स के लिए आ गया है। देखें T मेरे पास वर्टेक्स है। तो इसी तरीके से रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल वो 180 से स्टार्ट होता है और 360 तक हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। इसमें भी सेम उसी तरीके से आपने करना है। एक लाइन आपने सेंटर वाले पॉइंट से 0 वाले पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और जो हमारे पास एंगल थे उसको हमने ऐसे सीधा इसको प्रोटेक्टर को रख के और इसके हमने एंगल बनाए थे। लेकिन इसमें हमने इसको इस तरीके से मोड़ के प्रोटेक्टर को, और ये 180 से ग्रेटर होता है ना, तो 180 हमारा ये रहा, 180 से ग्रेटर हमने इसमें और भी ऐड कर दिए हैं, यानी कि हमने 10 और इसमें ऐड किया तो 190 हो गया। फिर हमने 10 और इसमें ऐड किया
तो 120 हो गया, 190 के बाद सॉरी 200 हो गया। फिर हमने एक और इसमें 10 पॉइंट और ऐड किए तो 210 हो गया। फिर मैंने ये 40 पे आके इसको छोड़ा तो ये यहाँ पे पॉइंट लगाया तो मेरे पास 220 बन गया। यानी ये 180 से ग्रेटर हमने करना है, तो हमने इसमें 40 पे आके यहाँ पे टिक लगाया तो मेरे पास आ गया ये 80 के बाद 10 इसमें ऐड किए तो 90, फिर 10 ऐड किए तो 200, फिर ये 10 ऐड किए तो 210 और ये 10 ऐड किए तो 220। यानी मेरे पास ये जो एंगल बन गया है, यहाँ से फिर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा, तो मेरे पास इसमें औरों में हम दरमियान में सर्कल लगाते हैं, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल का हमने बाहर की साइड पे सर्कल लगाना है और ये मेरे पास हो गया 220 का रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास इसे नाम हमने जो दिए हैं वो है एम, एन और ओ। तो इसमें वर्टेक्स क्या है, एन है, तो मेरे पास इस वाले रिफ्लेक्स एंगल का वर्टेक्स क्या है, ओ। तो बेटा स्ट्रेट एंगल भी सेम इसी तरह होता है। स्ट्रेट एंगल में आपके पास सीधी आपकी लाइन होती है, 0 से स्टार्ट करते हैं और 180 तक की आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट होता है। इसको मैंने नाम दे दिया है ए, बी और सी। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपने नोटबुक पे इसे कंप्लीट कर लेना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।